मैं सुरेश श्रीवास्तव आज के गोरखपुर ट्यूटोरियल्स की केमिस्ट्री क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूँ। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज चूंकि ये जो आज का लेक्चर होगा, वीडियो आज का मिलेगा आप लोगों को, वो बेसिकली जो मैंने ब्रोमीन पढ़ाया था, ठीक है, उससे रिलेटेड होगा। क्योंकि कुछ वजह से वो क्लास लाइव थी, इस वजह से सम रीजन मैं उस वीडियो को पब्लिश नहीं कर पाया था, ठीक है। इस वजह से मैं कोशिश ये करूंगा कि जो अभी आपको वीडियो मिले, पहले ब्रोमीन मिल जाए फिर आयोडीन मिले, या जैसा यूट्यूब करता है, अगर पहले वो आयोडीन की वीडियो पब्लिश कर देता है पार्ट 2 की, तो आपको पहले आयोडीन मिलेगा फिर ब्रोमीन मिलेगा, ठीक है। तो शुरू करते हैं, ठीक है। जहां हमने खत्म किया था ब्रोमीन, उसी के आगे से शुरू करेंगे, ठीक है। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट द न्यू चैप्टर। टॉपिक पहला, हेडिंग डालेंगे क्या, रिएक्शंस। अभिक्रिया, ठीक है। पहला हेडिंग है, आई होप सबको दिख रहा हो, ठीक है। पहला हेडिंग है, शुरू करें। देखिए, बेसिकली रिएक्शन जो होते हैं वो 3 या 4 तरीके के हैं ब्रोमीन में, ठीक है। पहला रिएक्शन है अमोनिया, सॉरी वो तो दूसरा है। पहला जो रिएक्शन है हमारा वो है धातु अधातु ठीक, यानी कि मेटल नॉन मेटल, ठीक है। इंग्लिश में भी लिख देते हैं, तो आप लोग में से कई कमेंट करते हैं कि सर इंग्लिश में, ठीक है, तो जरूरी है, ठीक। दूसरा दूसरा है हमारा अमोनिया, ठीक है। ठीक, उसके बाद तीसरा है भुजे चूने से, चौथा है धातु अधातु अमोनिया भुजे चूना, और उसके बाद चौथा जो है वो क्षार यानी कि बेस। ठीक, ये ठीक है। दिख नहीं रहा है तो बोलते क्यों नहीं? दिख रहा है सबको? स्पष्ट नहीं होगा, ठीक। ये है 4, ठीक है। पहला धातु अधातु यानी कि नॉन मेटल्स और नॉन मेटल्स। दूसरा अमोनिया से यानी कि NH3 NH2 NH3, ठीक है। तीसरा बुझा हुआ जो चूना होता है उससे, ठीक। और चौथा जो होगा वो बेस होगा, बेस यानी कि क्षार, ठीक है। हम शुरू करते हैं धातु अधातु। पहला हेडिंग आप डालेंगे, ठीक है, उसके बाद हम शुरू करते हैं। तो हेडिंग पड़ेगा धातु और अधातु से क्रिया, ठीक है। इसमें चले, जो पहला रिएक्शन हमारा आएगा क्या आएगा? सबसे पहले ब्रोमीन, ठीक है। ब्रोमीन का किससे? हाइड्रोजन से रिएक्शन कराएंगे, ठीक। रिएक्शन जब हम कराएंगे तो इसे हीट करेंगे, किसके प्रेजेंस में? तो प्लैटिनम के प्रेजेंस में हीट करेंगे, प्लैटिनम के प्रेजेंस में हीट करेंगे। क्या मिल जाएगा हमें? 2HBr, ठीक।
ये हो गया हमारा पहला रिएक्शन, ठीक है, दिख रहा है सबको? हाँ ठीक है। दूसरा रिएक्शन इसी तरीके से, पहला हो गया, दूसरा रिएक्शन है इसी तरीके से। क्या है, तो जब हम आयरन को यानी Fe, ठीक है, इसको हम जब ब्रोमाइड Br2 से रिएक्ट कराएंगे, ठीक, कैसे, 200 डिग्री सेल्सियस पर हीट करेंगे, 200 डिग्री सेल्सियस पर हीट करेंगे, ठीक। जब हीट होगा पूरी ताकत से, जब हीट होगा तो क्या मिलेगा हमें, ठीक है, हमें मिलेगा FeBr यानी कि प्लस Br, ठीक है। अब इसको बैलेंस कर लीजिए, तो बैलेंस करेंगे इस तरीके से, यहाँ हो जाएगा 6 FeBr, सॉरी 3 Fe, 4, ठीक, और मेरे ख्याल से 2, 4, ठीक है। ये होगा रिएक्शन नंबर 2। तीसरा जो रिएक्शन है, ठीक है, वो क्या है, वो भी इसी तरीके से है, ठीक है, वो भी 200 डिग्री सेल्सियस पे हीट करेंगे। क्या क्या, देखो, सबसे पहले हम लेंगे फास्फोरस, किससे, Br2 से, 200 डिग्री सेल्सियस। देखो हीट क्या करेंगे, मतलब ठंडा भी आप कर सकते हो, आपके ऊपर, ठंडा करने पर ही मिलेगा वो, ठीक, ठंडा करेंगे। पोटेशियम के प्रेजेंस में हीट करने पर HBr मिल रहा है, तो 200 डिग्री सेल्सियस पर हीट करने पर ये मिलेगा। इसी तरीके से फास्फोरस और ब्रोमीन को हम रिएक्ट कराएंगे, तो 200 डिग्री सेल्सियस हीट करने पर हमें क्या मिलेगा, क्या मिलेगा, जब दो ही एलिमेंट है तो जनरली वही मिलता है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे डिफरेंस है ये, ठीक है, ये मिलेगा। 5 है, 2, 1, 2 और ये 3 रिएक्शन मेन है। देखो ये 3 रिएक्शन इसलिए मैंने कराया है क्योंकि ये 3 रिएक्शन जो है, ये जो 3 हमारे रिएक्शंस हैं, ठीक है, ये और ये जो 3 हमारे रिएक्शंस हैं, रिएक्शन नंबर 1, रिएक्शन नंबर 2 और रिएक्शन नंबर 3, ये जो हमारे 3 रिएक्शंस हैं, ठीक है, ये 3 रिएक्शंस मेन हैं, ठीक, जो मेटल और नॉन मेटल रिएक्शंस में आते हैं, ठीक। बाकी सब रिएक्शंस उतने मेन नहीं, उतने इंपॉर्टेंट नहीं, ठीक है। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद जो हमारा अगला हेडिंग है वो क्या पड़ेगा, वो पड़ेगा अमोनिया के साथ क्रिया, ठीक। अगला हेडिंग डालेंगे रिएक्शंस विद अमोनिया। देखिए ये रिएक्शन बनेगा, अमोनिया को, सामान्य अमोनिया को NH3 को हम Br2 से जब क्रिया कराएंगे, ठीक है, रिएक्ट कराने पर उसे हम ठंडा करेंगे। ठंडा करने पर हमें एमिनो ब्रोमाइड और नाइट्रोजन मिलेगा, ठीक है। अब इसको बैलेंस करेंगे, बैलेंस करने में यहाँ हम हो जाएगा, पीछे से बैलेंस करते हैं, ठीक है, पीछे से बैलेंस करने पर देखो 6 कर दो यहाँ पर, 6 4 10 और यहाँ 8 कर लो, ठीक है। बचा ये, तो ब्रोमाइन एक ही है ना दोनों तरफ, नहीं उधर 6 है, इधर 2 है, तो इधर 3 कर लो, यहाँ 3 हो जाएगा, ठीक। 6 ब्रोमीन हो गया और 6 4 10, 6 4 10, ठीक है, और 8 और 3
नहीं 6 12 6 6 4 जा 8 24 ठीक है, समझ में आ रहा, समझ में आया ना। इसी तरीके से अगला हेडिंग डालिए, बुझे हुए चूने के साथ क्रिया। अगला हेडिंग पड़ेगा ठीक है, बुझा चूना यानी कि ड्राई लाइम। ठीक, चलिए लिखिए। इसमें पहले ऐसा करते हैं, थ्योरी लिख रहे हैं आप लोग। इसका पहले थ्योरी लिख लो, क्या है, ब्रोमीन यानी Br, थ्योरी लिखवा देता हूँ, ठीक है, फिर उसके बाद हम मेंशन करेंगे। पहले थ्योरी लिख लीजिए, दिख रहा है सबको, थ्योरी लिखिए, Br2 दिख तो रहा है, नहीं दिख रहा है, एक मिनट, लेट मी हैंडल बस। चलिए, एक मार्कर की थोड़ी इशू है तो दिक्कत नहीं, कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। चलिए, Br जो है वो जब बुझा हुआ जो शुष्क यानी कि ड्राई जो बुझा हुआ चूना होता है, ठीक है, देखिए थ्योरी देख लीजिए, तो पहले थ्योरी समझ लीजिए, ठीक है। Br यानी ब्रोमीन जो होता है वो जब ड्राई यानी कि ड्राई और शुष्क बुझे हुए चूने के साथ जब रिएक्ट करता है, ठीक है, तो ये एक ब्लीचिंग पाउडर जैसा लाल रंग देता है, ठीक, ठीक है, ब्लीचिंग पाउडर जैसा ये लाल रंग, कभी ये जो लाल रंग का पदार्थ देता है, ठीक है, लाल रंग का, इसलिए इसका जो रिएक्शन है वो इस तरीके से बनता है, देखो, CaOH का होल ट्वाइस, ठीक, CaOH का होल ट्वाइस कर लेंगे, इसको रिएक्ट किससे करेंगे, तो Br से, ठीक, हमें क्या मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा हमें, CaOBr, ठीक, और क्या मिलेगा हमें, H2O यानी पानी, ठीक है। इस तरीके से बुझे हुए चूने के साथ जब क्रिया कराते हैं तो इस तरीके से रिएक्शन बनता है, ठीक है। फिर से एक बार मैं समझा दे रहा हूँ, ठीक है, अमोनिया विलेन के साथ जब हम क्रिया कराते हैं, ठीक है, अमोनिया विलेन के साथ, तो हमें नाइट्रोजन, ठीक, और अमोनियम ब्रोमाइड मिलता है, ठीक है, नाइट्रोजन और अमोनियम, हाँ हाँ, अमोनियम ब्रोमाइड मिलता है, ठीक, लेकिन जब हम बुझे हुए चूने से क्रिया कराते हैं तो हमें क्या मिलता है, कैल्शियम कैल्शियम ब्रोमेट, ठीक है, Ca यानी कैल्शियम ब्रोमेट, कैल्शियम ब्रोमेट मिलता है जो ब्लीचिंग पाउडर जैसा लाल रंग का कलर देता है, ठीक है, समझ में आ गया, ठीक है। तो ये इस तरीके से ये होता है। अगला जो हेडिंग है, चलिए अगला हेडिंग है बेस के साथ क्रिया, ठीक है। तो अब इसमें क्या है हम देखेंगे, आवाज मेरे ख्याल सबको ढंग से आ ही रही होगी, नहीं आ रही हो तो बता दिया करें यार, ठीक है, आवाज आ रही है तो अगला जो हेडिंग है वो बेस के साथ क्रिया है। बेस के इसमें जो पहला हम केस स्टडी है वो है डाइल्यूट और ठंडे NaOH सॉल्यूशन के साथ क्रिया, ठीक है। दूसरा जो केस स्टडी है वो है गर्म और कॉन्सेंट्रेटेड NaOH सॉल्यूशन के साथ क्रिया। जो हम पहला केस स्टडी बनाएंगे, ठीक है, तो पहला केस स्टडी जब हम बनाएंगे तो हमें क्या क्या मिलेगा, पहले हमारे पास है क्या क्या, देखिए NaOH सॉल्यूशन है और ब्रोमीन है, इन दोनों से हमें क्रिया करानी है, यानी कि ब्रोमाइड और NaOH सॉल्यूशन से क्रिया करानी है। पहले हम वही लिख लेते हैं, ठीक है, पहले हम वही लिख लेते हैं, Br2 प्लस NaOH, दिख रहा है, पहला हम ये लिख लिया जो हमारे पास है, ठीक, उसके बाद इसे प्रोड्यूस करा लो,
रिएक्ट करा लो। रिएक्ट कराने पे हमें क्या मिला, क्या मिला हमें मिल जाएगा सबसे पहले NaOBr प्लस, ठीक, NaOBr मिल गया हमें, सोडियम हाइपोब्रोमेट, और NaBr, और क्या मिलेगा हमें, और हमें मिल जाएगा पानी H2O, ठीक है, ये चीजें हमें मिलेंगी। ठीक, अब इसको बैलेंस कर लीजिए। बैलेंस देखो, अब एक चीज बैलेंस करिए, यहाँ क्या है, यहाँ हमें 2 सोडियम मिल रहा है, लेकिन यहाँ हमारे पास 1 है, ठीक है। समझ गया? देखिए बैलेंसिंग एक ऐसा ट्रिक है ना, अगर वो आपको आता है तो ही आप केमिस्ट्री में कुछ कर पाएंगे, ठीक है, समझ में आएगी आपको। अगर बैलेंसिंग आपको नहीं आती है आपको केमिस्ट्री समझ में हमें नहीं लगता आएगी। इसलिए देखिए मैं फिर से लिख देता हूँ, Br प्लस, ठीक, 2 Na है, 2 सोडियम है, 2 NaH, ठीक, Br2 एक ही है, ठीक है, Br2 एक ही है, 3 है वैसे Br, लेकिन हम एक लेंगे, ठीक, आगे कोई फेरबदल नहीं होगा। इसके नीचे आप लिख लीजिए, इसके नीचे लिख लीजिए सोडियम हाइपोब्रोमेट, ब्रोमेट, ठीक है, सोडियम हाइपोब्रोमेट, ये लिख लीजिए आप, ठीक। चलिए इसके बाद हम तीसरा रिएक्शन बनाएंगे, ठीक है। तीसरा रिएक्शन क्या है, देखिए दूसरा क्या है, दूसरा हम देखें, दूसरा केस स्टडी क्या है, गरम और कंसंट्रेटेड NaOH सॉल्यूशन, ठीक है, सेम वही करेंगे। हमारे पास क्या क्या है, ब्रोमीन और NaOH, ठीक, लिख लीजिए। रिएक्ट करा दीजिए। इतना जो स्टेप है ये इतनी स्टेप सेम रहेगी, ठीक है, ये इतना स्टेप सब में सेम रहेगा, ठीक। आगे जो हम और बेसिक्स देखेंगे उसमें भी, ठीक। तो अब इन दोनों को रिएक्ट कराने के बाद हमें क्या मिला, सबसे पहले हमें जो मिलेगा वो एलिमेंट है, ठीक है, क्या मिलेगा, ठीक, एक चीज और, एक मिनट, बहुत छोटा दिख रहा है क्या, बड़ा कर दूं, अलग केस स्टडी है, गर्म और कंसंट्रेटेड NaOH सॉल्यूशन के साथ क्रिया। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, हमारे पास क्या है, तो हमारे पास वही है Br और NaOH, तो Br2 और NaOH लिख लिया हमने, ठीक। उसके बाद हमारे पास क्या है, हम इसे रिएक्ट कराएंगे, हीट करेंगे, ठीक, रिएक्ट करा के हीट कर देंगे, क्या मिलेगा हमें, सेम जो पहले मिला था वो इस बार में मिलेगा, NaBr प्लस NaOBr प्लस H2O, पानी, ठीक। अब देखिए एक चीज ध्यान देंगे, यहां पर हम लिखे थे सोडियम हाइपोब्रोमेट, यहां जो मिला है ये सोडियम हाइपोब्रोमेट नहीं है, सोडियम ब्रोमेट है, ठीक है, दोनों में अंतर है, ठीक है, दोनों में अंतर है, कैसे बताता हूं, देखो, नहीं समझ में आया, बता रहा हूं, देखिए ये एक ट्रिक है, इसको ध्यान दें, समझ पाएंगे, ध्यान से देखो, हमने क्या लिया था अभी, NaOBr, ठीक, लेकिन OBr लिखेंगे तो वो भी सोडियम हाइपोब्रोमेट हो जाएगा, लेकिन इस वाले रिएक्शन से चूंकि ये गर्म है इसलिए गर्म और कंसंट्रेटेड है NaOH सॉल्यूशन, ठीक। जब डाइल्यूट NaOH सॉल्यूशन होगा, ठीक है, डाइल्यूट NaOH सॉल्यूशन को हम हीट नहीं कर सकते, लेकिन कंसंट्रेटेड NaOH सॉल्यूशन को हम हीट कर सकते हैं। तो जब हीट हो जाएगा तो उसमें हम हाइपो यानी कि ऑक्सीजन बीच में नहीं होगा, ऑक्सीजन साइड में, क्या होगा, देखो सोडियम ब्रोमेट प्राप्त होगा, BrO3, ठीक है, क्या मिलेगा हमें, BrO3, ठीक। अब इसको हम बैलेंस कर लो, देखो 5 हो जाएगा यहां पर, ठीक है, 5 आगे 2, ठीक है, इस तरीके से बैलेंस हो जाएगा ये, ठीक। और H2O यानी पानी जो है वो 3 हो जाएगा,
मैं फिर बता रहा हूं, बैलेंसिंग एक ऐसी क्रिया है जो आपको आनी चाहिए, ठीक है। केमिस्ट्री का जो बहुत बेसिक और मेन कॉन्सेप्ट होता है वो होता है बैलेंस। किसी भी रिएक्शन, किसी भी इक्वेशन को बैलेंस करना आना चाहिए, बिना उसके आप केमिस्ट्री नहीं समझ पाएंगे, ठीक है। मैंने बैलेंसिंग की वीडियोस पहले डाली हैं, आप कहेंगे तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप उसे चेक कर सकते हैं। इतना हो गया, ठीक। आगे चलिए, इसके बाद दो और है, वो भी मैं दिखा देता हूं, फिर उसके बाद अपन अगले हेडिंग पे चलेंगे, ठीक है। तब तक इसको मिटा दो। तो देखिए, ये है सी और ये डी। सी हमारा तीसरा जो टॉपिक पॉइंट है वो केस स्टडी, वो क्या है, गर्म और सांद्र। सांद्र मतलब कंसंट्रेटेड होता है, सांद्र को इंग्लिश में कंसंट्रेटेड कहते हैं। गर्म और कंसंट्रेटेड BaOH होल ट्वाइस सॉल्यूशन से क्रिया कर अविलेय यानी कि अनडिसॉल्व BaBrO3 होल ट्वाइस बनाती है, ठीक। मतलब ब्रोमीन जब BaOH होल ट्वाइस से क्रिया करेगा तो हमें ये मिलेगा, ठीक। कैसे मिलेगा, रिएक्शन लिखिए, इक्वेशन बनाइए, ठीक है। इक्वेशन बनाएंगे हम, पहले पहला वाला फिर दूसरा वाला। पहला वाला इक्वेशन बनाएंगे हम, तो पहले हमारे पास क्या है हम लिख लेंगे, जो हमारे पास है क्या क्या है, Br2 है, Br2 लिख लेंगे, प्लस उसके बाद क्या है, प्रोड्यूस करेंगे, क्या मिलेगा, Br2 प्लस Br2 मिल गया, और ये मिलेगा हमें, क्या हो गया, ये अब छेपित हो जाएगा, यानी कि नीचे बैठ जाएगा, और आखिरी में जो मिलेगा वो हमें ठीक है, आखिरी में हमें क्या मिला, पानी। अब इसको बैलेंस कर लो, बैलेंस थोड़ी ना है, इसको बैलेंस तो करेंगे हम, ठीक है। बैलेंस करेंगे, कैसे करेंगे, 6 ब्रोमीन और 6 BaOH सॉल्यूशन लेंगे, ठीक है। शुरुआत में इक्वालिटी दिख रही, शुरुआत में इक्वालिटी दिख रही है। अभी आगे का बैलेंस करेंगे हम, पानी जो होगा वो 6 हो जाएगा, 6 पानी हमें प्राप्त होगा, और BaBr में 6 मिलेगा, ठीक है। बाकी कहीं कोई समस्या नहीं है, कहीं कोई दिक्कत है तो पूछिए, नहीं है, समझ में आया। अगले पॉइंट पे चलिए, अगला वही है गर्म और सांद्र, लेकिन इस बार क्या है, Na2CO3, ठीक। इसको बनाएंगे, ठीक है। इसको बनाने में ज्यादा कोई बहुत रॉकेट साइंस का कोई बहुत बड़ा नहीं है, रिएक्शन छोटा रिएक्शन है इसका, ठीक। लेकिन कुछ रिएक्शंस इसमें ऐसे हैं जो मतलब, देखिए सबसे पहले जो हमारे पास है वो हम लिखेंगे, क्या है, Br है, ब्रोमीन है हमारे पास, लिख लेंगे, और क्या है हमारे पास, Na2CO है हमारे पास, लिख लेंगे, रिएक्ट करा देंगे। रिएक्ट जब कराएंगे तो पहले क्या बनेगा, सेम वही पुराना, लेकिन इस बार हट गया। सबसे पहले NaBr मिला, ठीक। इसमें हाइपोब्रोमेट बनेगा, क्या बनेगा, इसमें ब्रोमेट बनेगा, क्या बनेगा, ब्रोमेट, ठीक है। क्या बना, ठीक, क्या बना, NaBrO3। उसके बाद क्या मिलेगा, उस सॉल्यूशन में क्या था, NaOH। इस सॉल्यूशन में क्या है, N2CO3, क्या बचा, CO3, क्या मिल जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड, गैस है, उड़ जाएगी, ठीक है।
बैलेंस करेंगे, कितना कितना, 3 ब्रोमीन, कितना 3, 3 सोडियम कार्बोनेट, कितना, उसके बाद हीट भी है, हीटिंग करेंगे, NaBr कितना 5, कार्बोनेट कार्बन डाइऑक्साइड कितना 2, नहीं 3 होगा, सही है। ये हो गया आपका दोनों रिएक्शन कंप्लीट, बेस अगला हेडिंग, रिएक्शंस खत्म हो गए आपके। अब आप हेडिंग डालेंगे ऑक्सीडेशन प्रॉपर्टीज, ठीक। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या इसको फोटो खींच लीजिए, जो भी इच्छा आपकी। तो मैं आगे का अगला टॉपिक शुरू करूं, अगला हेडिंग डाल के टॉपिक शुरू कीजिए, शुरू करें। ऑक्सीडेशन प्रॉपर्टी, थ्योरी इसका है, लिख लो। नमी का अंग्रेजी क्या होता है, मॉइस्चर होता है। ये उपस्थिति है, ठीक है, प्रेजेंस। नमी की उपस्थिति में, नमी की उपस्थिति में क्या होगा, Br2 प्रबल मतलब सुपर स्ट्रॉन्ग, ठीक है। तो इसके साथ क्या क्या है और भी होता है, जैसे जैसे है H2SO4 को, ठीक है, ठीक है, H2SO4 के साथ क्या क्या होता है, और Na2SO3 के साथ क्या होता है, वगैरह वगैरह, ठीक है। तो इसकी जो एक सेपरेट वीडियो होगी वो आपको चैनल पर जल्द ही मिल जाएगी, ठीक। और हाँ, इसी सेक्शन में मिलेगी, ठीक है, आने वाले कुछ दिन में, 2-3 दिनों में मिल जाएगी। कुछ चूंकि व्यस्तता के कारण अगर नहीं आ पाती वीडियो तो भी आ जाएगी, समझ। ये आपका कंप्लीट हो गया। अब इसके नीचे हेडिंग डालेंगे आप क्या, उपयोग, ठीक है, मतलब जो हमारा ब्रोमीन है उसकी यूजेस क्या क्या है, ठीक है, कहाँ का यूज होता है ये लिखेंगे, ठीक है। तो इसे मिटा दिया जाए, इसे मिटा दिया जाए ना। एक चीज और मैं कहना चाहूंगा, ये आवाज में थोड़ा इंटरप्रिटेशन आ सकता है, ठीक है, थोड़ी सी आवाज में दिक्कतें आप लोगों को आ रही होंगी, ठीक है, वॉइस में आने जाने में वगैरह में, क्योंकि थोड़ा घर पर काम हो रहा है, इस वजह से थोड़ी सी दिक्कतें आएंगी, लेकिन आई होप आप लोग एडजस्ट करेंगे उसे, ठीक। चलिए शुरू करते हैं। अगला हेडिंग डालिए, यूज क्या क्या है वो हम देखेंगे, ठीक है, यूजेस। लिखिए क्या क्या है, देखते हैं। तो सबसे पहले देखो, जनरली जो हम यूज करते हैं ब्रोमीन का, वो हम ब्लीचिंग पाउडर में यूज करते हैं। कहाँ पर, ब्लीचिंग पाउडर, ठीक। तो सबसे पहले ये हो जाएगा ब्लीचिंग के, ठीक, ये हो गया पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या हो जाएगा, दूसरा पॉइंट क्या हो जाएगा, दूसरा पॉइंट हो जाएगा लैब में एक हम इसे अभिकर्मक यानी कि रिएक्टेंट के रूप में भी यूज करते हैं, ठीक है। ठीक है, प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में भी यूज करते हैं, ठीक। और इसे कहाँ का यूज करते हैं, डाइस्टफ बनाने में। डाइस्टफ यानी कि होता है रंजक पदार्थ, ठीक है, ये भी एक पॉइंट हो जाएगा।
ठीक, और एक पॉइंट लिख लीजिए। देखिए बहुत ज्यादा पॉइंट्स लिखने की जरूरत नहीं, 4 या 5 पॉइंट्स बहुत है, ठीक है। एक पॉइंट, ये बहुत मेन पॉइंट है। जैसे मान लीजिए कहीं पे बहुत सारे बैक्टीरियाज लग गए हैं, ठीक है, तो उसके लिए भी आप इसका यूज कर सकते हैं, ठीक। तो क्या हो जाएगा, जीवाणुनाशक, ठीक है, एंटीबैक्टीरियल, ठीक। ये बहुत मेन पॉइंट है, ठीक है, आखिरी वाला, तो इसको इंपॉर्टेंट कर दीजिए, बहुत मेन पॉइंट है। ब्रोमीन का यूज हम औषधियां यानी कि मेडिसिन में भी कर सकते हैं, ठीक है, करते हैं जनरली, जो मेडिसिन है उसमें करते हैं। कौन कौन से होते हैं, देखिए क्या क्या होते हैं, देखो केवीआर और एनएवीआर, इनको हम ठीक ठीक है, इनको हम क्या करते हैं औषधि में, ठीक। दूसरी चीज जो एजीबीआर होता है उसको हम फोटोज वगैरह में यूज करते हैं, इसे बनाते हैं, छापते हैं फोटोज को, तो उसमें यूज होता है। ये पॉइंट्स हैं, ठीक है। और इसी के साथ ये आपका पढ़ने के बाद, इसी के साथ जो हमारा ये ब्रोमीन का फाइनल वीडियो था, ठीक, उसके बाद ब्रोमीन खत्म। अब अगला जो ये इसका ब्रोमीन खत्म हो जाएगा, ठीक है। अब जो आपको वीडियो मिलेगा इसके बाद हो सकता है आयोडीन का मिले, ठीक, हो सकता है ये वीडियो पहले मिले आयोडीन का बाद में, या हो सकता है आयोडीन का पहले मिले इसका बाद में। तो जो भी होगा, अगर आपको वीडियोस नहीं मिल रही है, जैसे हो ये रहा है कि यूट्यूब नोटिफिकेशन नहीं दे रहा है कुछ लोगों को, तो इस वजह से आप ऐसा करें, चैनल में जाकर अब प्लेलिस्ट जो हमारी है, ठीक है, क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन की अलग अलग मेरी प्लेलिस्ट है, उसमें आप जाकर देख सकते हैं, उसमें आपको वीडियोस मिल जाएंगे सीरीज में, ठीक। अगर वीडियोस में आगे पीछे आपको मिल रहे हैं चैनल पे, तो आप सीरीज में आपको पूरे वीडियोस मिल जाएंगे प्लेलिस्ट में जाने पर, ठीक ठीक है। तो आई थिंक सबको समझ में आ रही होगी, ठीक। तो एक बात मैं और कहना चाहूंगा कि आप लोग में से कई, मैं देख रहा हूँ व्यूज तो आते हैं, लोग देखते तो हैं, मगर लाइक और सब्सक्राइब नहीं करते हैं, ठीक। तो मैं आप लोगों से अनुरोध करता हूँ कि आप लाइक और सब्सक्राइब भी कर दें, ठीक है, जिससे थोड़ी मोटिवेशन मिले, तो और वीडियोस आते रहें, ठीक है। तो इसी के साथ वीडियो खत्म करते हैं, ओके, थैंक यू।